अनवांटेड बाल कैसे हटाएं। अनचाहे बाल आपके गालों पर हो सकते हैं, आपकी नाक के ऊपर हो सकते हैं, आपके भौं के बीच में हो सकता है, आपकी मूछें हो सकती है, आपकी दाढ़ी हो सकती है, आपके कानों के ऊपर हो सकता है। इसके लिए अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे और इन वीडियो की 100% किसी की भी गारंटी नहीं होती, क्योंकि कुछ तो सुनी सुनाई वीडियो बनाते हैं और जो चिकित्सक हैं उनको आप ढंग से सुनते नहीं या फिर उनके द्वारा बताए हुए प्रयोग ठीक से कर नहीं पाते या आपकी समझ में नहीं आता। आज की वीडियो में बनाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो को आप जल्दी देखने के लिए इसको सब्सक्राइब भी करें। इससे हमें हौसला बढ़ेगा और आपको अच्छी अच्छी वीडियो हम बना करके स्वास्थ्य संबंधी देंगे। 1 साल पहले हमने भी एक वीडियो अनवांटेड बालों को कैसे हटाएं बनाई थी, उस पर आज तक भी कमेंट आते हैं, मजाक होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी आयुर्वेद की घरेलू चीज़ों पर उन्हें विश्वास नहीं होता जो हमारे पूर्वज करते आए हैं। अब बकरी की मेंगन का एक योग है, उसमें लोगों ने बहुत मजाक की, बकरी की टट्टी कह करके उसका मजाक किया, लेकिन उनको नहीं पता कि हमारे अपने बुजुर्ग जो बड़े थे वो बकरी की मेंगन में आपका खाना पकाते थे, गोबर से आग जला करके खाना बनाते थे। आजकल गैस मिल गई है, इसलिए इन लोगों को उसके गुणों का नहीं पता, मजाक का इनका एक साधन बन गया है। आप जो मेरी वीडियो आप देख रहे हैं इसको बड़ी गौर से देखें और लास्ट तक देखें, क्योंकि फार्मूला लास्ट में ही आएगा। फार्मूलों को आप जिस तरीके से हम बताते हैं उसी तरीके से बनाएं, और ये मेरे अपने बनाए हुए नहीं हैं, ये शास्त्र युक्त आपको मैं औषधि बताऊंगा जिनका रिजल्ट आपको मिलना है। लेकिन शर्त यही है कि आप जिस प्रकार से जो दवाई जितनी बताई है उसी तरीके से आप करें, और इनमें सबको रिजल्ट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। 100% किसी भी रोग में एक दवा से सब के सब रोगी ठीक नहीं होते। उसका कारण है कि उसके रोग में वात दोष कौन सा अधिक है, कौन सा कम है, कौन सा आपका हार्मोन ठीक है या कम है या बिगड़ा हुआ है, आपके परिस्थितियाँ, आपके शरीर की प्रकृति कैसी है कैसी नहीं, इनमें अंतर होता चला जाता है। तो इसलिए रिजल्ट में भी अंतर होता चला जाता है। हर आदमी के एक रोग में एक औषधि नहीं होती, उसको अलग अलग औषधियों का बदलाव करना पड़ता है। यहाँ हम अपनी कोई प्रयोग की चीज़ें नहीं बता रहे, ये शास्त्र में आयुर्वेद के शास्त्र का एक गूढ़ रहस्य खोलने पड़ रहे हैं आप लोगों के सामने। हालांकि शास्त्र में बताया है कि जो व्यक्ति उस विषय को नहीं जानता तो आधा अधूरा ज्ञान प्राणघातक हो सकता है, इसलिए हम रहस्य खोल रहे हैं। इसका ध्यान रखें। आप अपने औषधियों का किसी भी रोग में कोई भी वीडियो देख करके आप औषधि प्रयोग करते हैं तो आप अपने किसी विशेषज्ञ से, आप चिकित्सक से सलाह कर ही उसका प्रयोग करें। आज वर्णन करते हैं ऐसे रोगियों का जो ठीक हो चुके हैं और उनके अंदर क्या गुण होता है कि वो हमारी बातें, आयुर्वेद की बातें सुनते हैं, साथ में परहेज करते हैं, अनुपान जो बताया उनका प्रयोग करते हैं, और जो काल है, औषधि काल हैं, उसका भी प्रयोग करते हैं, इसलिए वे ठीक होते हैं। जो इनका अपमान करता है, डॉक्टर ने कहा कि ये चीज़ छोड़ दो, वो नहीं छोड़ते, तो वो ठीक होना संभव नहीं होता। आयुर्वेद में तो अक्सर आपको अनुपान का और समय का बहुत गहरा महत्व है। अब
अगर कोई दोष विकृति या हार्मोन डिस्टरबेंस है तो आप अपने किसी चिकित्सक से उसको दिखाकर इसको ठीक करें और उसके बाद आप ये प्रयोग करें तो आपको ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आयुर्वेद शास्त्र का जो नाम मैं आप बताता हूँ वो है सारंगधर संहिता। इससे मैं ये वीडियो देख करके बना रहा हूँ और ये 2 योगों का वर्णन है। सारंगधर संहिता कहती है कि अगर इन योगों को 7 बार प्रयोग करें, 7 बार, केवल 7 बार प्रयोग करें तो आपके सिर का भी वो हाल होगा जो बौद्ध भिक्षुकों का सिर के ऊपर चिकनापन होता है और लोम रहित हो जाते हैं। आपको जिस स्थान पर बाल नहीं चाहिए उन पर आप इनको बरत सकते हैं। योग बताने से पहले आपको हम सचेत करते हैं कि किसी भी प्रयोग को करने से पहले आप अपने चिकित्सक को ज़रूर बताएं। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि बालों के लिए, किसी भी रोग के लिए आप यूट्यूब देख करके अपनी दवाइयाँ ना करें। अब बताने से पहले एक बार और बताता हूँ कि आप अपने कागज़ पर इसको अच्छी तरीके से लिख लें ताकि आपको विधि और ये वस्तु अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और जब आपको ये समझ में आ जाए तब इनका प्रयोग करें और एक बार अपने चिकित्सक से। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार की हानि की जिम्मेवारी हमारी नहीं है, क्योंकि हम अपने शास्त्रों से इसे बता रहे हैं। सबके ऊपर इनके परिणाम अलग अलग होते हैं। वैसे इतना घातक कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को हल्की सी खुजली भी हो जाए तो वो हमें दोष ना दें। अब बताते हैं उपाय। उपाय नंबर 1, रोम नाशक लेप नंबर 1। श्लोक है 35, 36 और 37। इन श्लोकों में इस योग का वर्णन किया है। शंख चूर्ण, शंख जो बजाने वाला, मंदिरों में बजाने वाला शंख होता है, उसका चूर्ण 20 ग्राम, हरताल 10 ग्राम, मेंसिल 5 ग्राम और सज्जी अक्षार 10 ग्राम, ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इन सभी को पानी में घोट करके आप लेप तैयार कर लें। इनको अच्छी तरीके से घोट लें। फिर इनका 7 बार यानी कि 7 दिन लगातार या एक दिन छोड़कर एक दिन लगातार इसका लेप करें तो आपके बाल की जड़ जो है कमज़ोर होकर के उड़ जाएंगे और जड़ समाप्त हो जाएगी। और इससे अगला नंबर है लेप नंबर 2। श्लोक है 38 और 39। आप इन शास्त्रों को किसी के पास उपलब्ध हों तो इनको आप देख लें अच्छी तरीके से। हड़ताल हमने जो ग्राम लिखी है, पहले ग्राम नहीं थी, शान या किसी और मात्रा में थी। हमने इनका आधुनिकीकरण किया है कि हड़ताल 5 ग्राम, शंख भस्म, उसमें शंख चूर्ण था, इसमें शंख भस्म है 15 ग्राम, और पलाश यानी कि ढाक के पत्ते। ढाक के पत्ते से पहले पत्तल बनाई जाती थी जिस पर ब्याह शादियों में खाना खाते थे, तो उनका अक्षार, बना हुआ अक्षार आपको बाज़ार से मिल जाएगा। वो 7.5 ग्राम लें। इन तीनों चीज़ को लेकर के केले का तना, बीज का, उसका रस निकालें और उस रस में आप इनको, अगर वो तने का, केले के तने का रस ना मिले तो आप आके का पत्ता, आक कहते अर्क को, तो इसके पत्तों का रस निकाल करके इसमें इसका लेप तैयार करें। और इससे पहले आप जहाँ से आप बाल नहीं चाहते उनको उखाड़ें और उखाड़ करके इसका लेप करें। इस प्रकार से इसको 3-4 दिन करें और फिर दोबारा अगर बाल आ जाते हैं फिर उखाड़ करके आप फिर लेप करें। इस प्रकार से 7 बार उखाड़ करके इसका लेप करें। फिर कभी ज़िंदगी में आपको उस जगह पे बाल नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ से इनकी जड़ें जलकर नष्ट हो जाएंगी। अगर आप किसी को एलर्जी होती है, क्योंकि इसमें अक्षार पड़े हैं, हड़ताल है, अक्षार है, तो अपने आसपास किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से, विशेषज्ञ से आप इसकी सलाह लें, वो उसकी दवा कर सकते हैं।
अन्यथा घर में साधारण सा ट्रीटमेंट है कि इस पर घी लगाएं और नारियल का तेल लगाएं, आपको राहत मिल जाएगी। आशा करता हूं कि आपके प्रश्न जो आप पहले कमेंट में कर रहे थे, आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आपको वीडियो ये पसंद आई होगी और अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो मेरा अनुरोध है आपसे कि ठीक तरीके से दवा बनाएं और ठीक तरीके से लगाएं और थोड़ा सा आशावादी बने और विश्वास करें। आयुर्वेद महान है, इनमें कोई नुकसान नहीं होता और वो काम करके दिखाते जो आज की साइंस नहीं कर सकती। अब लेते हैं विदाई। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय आयुर्वेद।